वहीं निफ्टी 24,350 पर लगभग सपाट रहा। हालांकि छोटे और मझोले शेयरों की चाल इससे उलट रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.41% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.07% गिरकर बंद हुए। इसके चलते निवेशकों को आज कारोबार में करीब 59,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सबसे अधिक गिरावट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर और यूटिलिटी शेयरों में देखने को मिली। दूसरी ओर आईटी और ऑयल एंड गैस शेयरों में खरीदारी दिखी। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 259.75 अंकों या 0.32% की तेजी के साथ 80,501.99 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 12.50 अंक या 0.051% की मामूली बढ़त के साथ 24,346.70 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 2 मई को घटकर 422.65 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 30 अप्रैल को 423.24 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 59,000 करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 59,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 4.11% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मारुति सुजुकी के शेयरों में 1.21% से लेकर 2.62% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 11 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी नेस्ले इंडिया का शेयर 2.28% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन और पावर ग्रिड के शेयरों में 0.85% से लेकर 1.61% तक की गिरावट देखी गई। 5 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि निफ्टी का बार बार 24,359 के स्तर पर ऊपर बंद होने में विफल होना एक चेतावनी संकेत है। हालांकि हाल के कैंडल्स पर लॉन्ग लोअर विक्स की मौजूदगी ये संकेत देती है कि खरीदारी अभी भी निचले स्तरों पर एक्टिव है। जेम्स ने आगे कहा कि एक तरफ तो मानक विचलन मॉडल निफ्टी के 25,000 से आगे बढ़ने की संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोमेंटम इंडिकेटरों में नरमी कमजोरी का संकेत दे रही है। हमें निफ्टी के लिए 24,190 से 24,119 के जोन में तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद 24,070 से 23,950 और फिर 23,670 पर अगला सपोर्ट है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार का कहना है कि निफ्टी के वित्त वर्ष 2026 के अनुमानित आय से 20 गुना ऊपर कारोबार करने के कारण वैल्यूएशन पहले से ही काफी महंगा बना हुआ है। इसके अलावा बढ़ते भू राजनीतिक जोखिम और ग्लोबल ग्रोथ की मंदी का डर भी बाजार पर दबाव बनाए हुए है। ऐसे में हमें शॉर्ट टर्म में सावधानी बरतने की जरूरत है। निवेशक निवेशित रहते हुए कैश लेवल बढ़ाने की रणनीति अपना सकते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि इस सप्ताह के दौरान निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 24,550 के स्तर के आसपास रेजिस्टेंस का सामना करने के बाद ये तेजी से नीचे गिरा। डेली चार्ट पर एक लॉन्ग अपर वीक वाली कैंडल ऊपरी स्तरों से बिक्री के दबाव का संकेत दे रही है। अब निफ्टी के लिए 24,250 पर सपोर्ट दिख रहा है। इस स्तर से नीचे गिरने पर 24,000 की ओर करेक्शन आ सकता है। इसके अलावा इंडेक्स 24,000 से 24,550 की रेंज के भीतर रेंज बाउंड कारोबार कर सकता है। 24,550 से ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट के बाद ही निफ्टी में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है।